ज़िंदगी में ना जब हमारा बहुत कुछ छूट जाता है, बहुत कुछ हम बर्बाद कर चुके होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा हमको क्या सीख मिलती है ना, सबसे ज़्यादा जो हमें सीख मिलती है वो मिलती है समय की कदर किस तरीके से करें। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ, जो मतलब घर का कुछ ज़रूरी सामान था ना, तो वो नहीं था। जैसे हस्बैंड जी का टिफ़िन जो था वो नहीं था, और इतने बड़े दिन होते हैं ना, सुबह खाना खा के जाओ तो बहुत दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे डस्टबिन भी हमारे पास नहीं था, और अब तक थैली वगैरह में कूड़ा डाल डाल के ना बिल्कुल दिमाग ख़राब, बंदर फाड़ जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो इसलिए फिर आज ये थोड़े ज़रूरती सामान की ना शॉपिंग की गई, और यहाँ पे मैंने अस्तर मंगाया था। आपको देखिए कितना डिफरेंट लेके आए, मैंने फ़ोन पे फ़ोटो भेजा था, और कितना डिफरेंट अस्तर है, और जो ऊपर रखा है इस कलर का अस्तर आना चाहिए था, और आया क्या है। तो इस तरीके से बिल्कुल ना डिफरेंट हर चीज़ें आ जाती हैं, और समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ आनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो फ़िलहाल इसकी जो मैंने पैड मंगाए थे, और यहाँ पर सिलाई का ही सामान था जो मैंने मंगाया था, क्योंकि अभी करवा चौथ आने वाली है, दीपावली भी आने वाली है, तो कपड़े ना आने वाले हैं फिर से स्टिचिंग के लिए। तो मैंने कहा चलो आ जाते हैं। बीच में देखिए मैंने बटन मंगाए थे ट्राउज़र वाले, जो कपड़े में मड़ के बनाते हैं, लेकिन ये देखिए कितने फैंसी वाले बटन लेके आए। कितना भी भाई हस्बैंड लोगों को ना यही समझ में नहीं आता है उनसे सामान मंगाने का, कुछ मंगाओ कुछ ला के रख देते हैं। तो खैर चलो, ये सारा सामान हमारा आ चुका है, और आपको दिखाते हैं। ये 2 पायदान आए हैं, क्योंकि पायदान हमारे पास नहीं थे। मैंने हाथ से जो बनाया था तो वो इतना मतलब बड़ा नहीं बन पाया, छोटा ही था, और 2 पायदानों की ज़रूरत पड़ रही है एक बेड के पास, क्योंकि एक बेड के पास ना बच्चे लोग जब बेड पे चढ़ते हैं ना तो ऐसे ही चढ़ जाते हैं। बेड के पास तो था ही नहीं बिल्कुल। अब क्या होगा, यहाँ पर पायदान पड़ा रहेगा ना तो बच्चे पैर पोंछ कर फिर चढ़ेंगे। दूसरा पायदान क्या होता है ना, जब वो नल से आते हैं ना सीधे, तो ये वाला पड़ा हुआ था। देखिए ये बिल्कुल बेकार, अच्छा भी नहीं लगता था। तो फिर ये पायदान हमने मंगा लिए। यहाँ पर पैर पोंछेंगे, और जो धूल मिट्टी है वो यहाँ पर रह जाएगी, और इसको थोड़ा नल के साइड में डाल देंगे, क्योंकि फिर नल पे जो गीले पैर आते हैं ना तो यहीं पर पोंछ लेंगे। तो इस वजह से ना घर गंदा नहीं होगा। पायदान का मतलब ही यही होता है कि मतलब घर गंदा ना हो, दूर दूर तक मतलब मिट्टी या कुछ कूड़ा करकट नहीं जाए। तो ये सारा सामान था, वो जो ज़रूरती घर का सामान था वो आ चुका है। और ये है नेक्स्ट डे, अगला दिन, मतलब ये आज है दिन सोमवार का, और तारीख है 22 सितंबर। तो आज की फिर से आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ चुकी हूँ, सीधा उठ के मैं आई हूँ बाहर, और आप देख ही सकते हो अभी कितना ज़्यादा अंधेरा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। और मैं ना यहाँ पर सीधे उठ के ना मैं गेट के बाहर गई थी, क्योंकि नींद ऐसे तो खुलती नहीं है, एकदम से मैं उठ के अपने कामों में लग जाऊँ ना तो नींद नहीं खुलती है। लेकिन क्या होता है, उठ के मैं थोड़ी देर टहल लेती हूँ, थोड़ा मुँह वगैरह धुल लो, पानी पी लो, तो नींद हमारी काफ़ी हद तक दूर भागती है। और यहाँ पर ये भी उठ गए थे, और मैं जैसे उठती हूँ ना तो वैसे तुरंत ही बोल देते हैं कि मुझे भी उठा दिया करो, मैं भी उठ जाया करूँगा। तो मैंने कहा चलो इनको भी उठा देती हूँ। फिर मैंने इनको भी उठाया, और फिर देखिए यहाँ पर वो अपना जैसे काम है, एक्सरसाइज वगैरह रहता है वो करेंगे। और एक्सरसाइज करने से पहले मैंने कहा चलो थोड़ी देर मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह काटने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और सुबह को तो इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। और स्टडी में ना कभी टाइम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। तो सुबह की स्टडी बस ऐसी ही वाली चल रही है, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। और क्योंकि सुबह ना जैसे उठ तो मैं 4 बजे ही जाती हूँ, लेकिन क्या होता है कभी नहाना धोना, आज तो पहली नवरात्रि थी तो मैंने कहा जल्दी जल्दी खाना बना लूँ, क्योंकि पूजा भी की जाएगी। तो फिर सब्ज़ी का काटने का काम इनका हो गया, बोले सब्ज़ी मैं काट देता हूँ तो तुम्हारी थोड़ी जल्दी हो जाएगा, काम जल्दी हो जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि मैंने पूरी तरीके से 5 साल अपने बर्बाद किए, और उसके बाद मैंने उन गलतियों उससे क्या सीखा। और जैसे गलतियाँ तो सबसे होती हैं, ऐसा कोई आज तक इंसान ही नहीं हुआ जो बिल्कुल परफेक्ट होता है। कहीं न कहीं कोई ना कोई गलती हर किसी से होती है, और वो ये स्वाभाविक है, इंसान है तो गलतियाँ होना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा नहीं है, गलती आपसे हो गई फिर आप बस बार-बार वही गलती दोहराते रहो। उसको सुधारना ही समझदारी है। अगर समय पे उस गलती को हम सुधार लेते हैं तो हमारी सबसे बड़ी समझदारी है। खाना मेरा पूरा बन चुका है, बस सब्ज़ी मेरी उधर बन गई है, इधर बन रहे हैं पराठे। बच्चों लोगों ने भी नहा लिया है, और बच्चों लोगों को कर रहे हैं तैयार ये।
तो देखिए गलतियों से मैंने क्या सीखा मैं आपको बताऊं। सबसे पहले मुझे सबसे बड़ा क्या एहसास हुआ, जो समय है वो कभी दोबारा नहीं मिलता। क्या करते हैं ना हम, जब वो बिल्कुल हमें समझ में नहीं आता, हम गलतियाँ करते होते हैं ना, तब हमको क्या लगता है कि अरे क्या हुआ, अभी तो बहुत सारा समय है हमारे पास, ये कर लेंगे, अब कर लेंगे, कल को कर लेंगे, परसों को कर लेंगे, क्या हुआ, समय तो है, कहाँ चला जा रहा है, कहाँ भागे जा रहा है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है हमारी, जो हम समझ जाते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, सब समय की बात है, सब कुछ हो जाएगा। तो खाना बनाने के बाद सीधा मैं आ गई हूँ, माही को, दोनों बेटियों को तैयार करूँगी। और मैंने भी अभी तक नहीं नहाया है, आज मैंने कहा चलो पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद मैं नहाऊँगी। तो उसके बाद मैंने कोई वीडियो भी शूट नहीं किया था, क्योंकि इतनी जल्दबाज़ी हो जाती है ना, बहुत जल्दबाज़ी, घर में हज़ार काम हो जाते हैं, फिर भी कामों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, आप जानते ही हो, 2 बच्चों के साथ, और पूरा मुझे जॉब पर भी जाना होता है, तो बहुत कुछ मतलब सारे काम निपटा के ही जाते हैं, तब जाकर कहीं हम 4 पैसे कमा पाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा एक टारगेट, एक अपने मन में बना लेना है कि मुझे समय को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, टाइम को बिल्कुल वेस्ट करना ही नहीं है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, समय को मैं हर हालत में रखूँगी। तो यहाँ नहा धो के पूजा मैंने कर ली है, और मैं लगा रही हूँ बर्तन, स्कूल के लिए मैं तैयार हो गई और बर्तन मैंने यहाँ पर धुल दिए हैं। तो इस तरीके से मैं अपने सारे कामों को मैनेज कर पाती हूँ। अगर आप भी कोशिश करेंगे तो आप भी मैनेज कर सकते हैं। तो समय की आप कदर करिए, अगर आप समय की कदर करते हैं तो समय आपकी कदर करेगा, एक नई पहचान देगा, नई उड़ान देगा। क्या था, जो 5 साल पीछे मेरी लाइफ के निकल गए हैं, तो उनमें क्या था, यहाँ पर ये जो टाइम है, यहाँ पर है स्कूल से आने का टाइम। देखिए इतने ज़्यादा बर्तन मैंने धुल के अभी आपके सामने रखे थे, और स्कूल से आने के तुरंत बाद देखिए इतने बर्तन फिर से हो जाते हैं। जो हम लोगों ने फिर से खाना खाया था ना, तो वो बर्तन हो गए, बच्चों के लंच बॉक्स हो गए, तो ये सब कुछ फिर से हो जाता है। तो काम तो कभी कम नहीं होंगे, और काम ना ही आपके कभी ख़त्म होंगे। अगर आप हाउसवाइफ ना पूरा दिन अगर घर में से काम निकालती है ना, तो पूरा दिन निकालेगी। आज नित्या के ना स्कूल में बेंच से ना इसके चोट लग गई थी, तो चोट दिखा रही थी, कह रही थी आपने यहाँ पे देखी चोट इसके लगी है, और मिट्टी से खेल रही है, इतनी मिट्टी उसमें देखिए फंस गई है चोट में, और फिर भी नहीं मान रही है। तो बच्चे बहुत शरारती होते हैं, बहुत शैतानी करते हैं, फिर भी कितना भी रोको ना, कितना भी। तो मैंने कहा चलो तुम जाके अब वहाँ पे बैठो, पंखा चल रहा है, इतनी गर्मी में देखिए पसीना पसीना ये हो गई हैं, और गर्मी पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर जो कपड़े थे वो फैला के हम लोग गए थे, और शाम के ही फैले हैं, तो वो सूख चुके थे। तो मैंने कहा चलो बच्चों को, इनको बहुत मन होता है कि ये करें वो करें, तो बोल रही थी मैं अपने कपड़े फ़ोल्ड करूँगी, और नित्या बोल रही थी मैं अपने करूँगी, मतलब दोनों बच्चे अपने अपने कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए बोल रहे थे, तो दोनों को मैंने कपड़े दे दिए। मैंने कहा चलो दोनों फ़ोल्ड करो। तो इस तरीके से बच्चों को भी छोटी छोटी बातें सीखते हैं। और यहाँ पर मैं आज मशीन रखूँगी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा काम है। काम क्या, ब्लाउज़ तो आपके सामने मैंने कल शेयर ही किया था कि ब्लाउज़ मुझे सिलना है, और मुझे ना इसके पापा की पैंट की फ़िटिंग भी करनी है। तो इधर देखिए हमारे, जो मैंने कहा चलो तुलसी को धो देते हैं, क्योंकि इसमें ना कोई कीड़ा वगैरह लग जाता है, तो मैंने कहा एक एक पत्ते को इस तरीके से धो दूँगी, तो शायद जो कीड़े होंगे या कुछ होगा तो वो इतने अच्छे से नहीं रुकेगा इसमें। लेकिन इसमें ना पानी नहीं निकल रहा था, तो मैंने कोशिश की लकड़ी से, लेकिन नहीं निकला। अब क्या, इसे कोई लोहे की होगा प्लास वो सॉरी पेचकस वगैरह, तो उससे पानी निकालना पड़ेगा। तो नहीं तो इसी वजह से ना पानी नहीं जा रहा था, इसी वजह से हमारे वो मैंने और पेड़ लगाए थे तुलसी के, वो नहीं हुए। तो यहाँ पर फिर मैं बैठ गई हूँ बर्तन धुलने। और देखिए नित्या के, अभी मैंने आपको दिखाई थी कितनी सारी चोट है इसके हाथ में, और फिर भी ये पूजा के बर्तन लेके आ गई है, और बोल रही मम्मी मैं धोऊंगी, मैं ही पूजा करूँगी। तो ये मैं कोई भी काम करती हूँ ना, तो मेरे साथ ही साथ बैठ जाती है बिल्कुल, इसको साथ में ही लेके चलना पड़ता है। कपड़े धुलूँ तब भी कपड़े धोने बैठेगी, बर्तन धुलूँ तो अपने हिसाब के बर्तन ले आएगी, झाड़ू लगाऊंगी तो मैं कमरे में लगाऊंगी, ये बरामदे में लगाएगी। तो ये नकल पूरी मेरी हूबहू करती है। तो इस वजह से थोड़ा ना मतलब दिन बोरिंग बोरिंग सा नहीं लगता है, बच्चों के साथ में सब कुछ सही से हो जाता है। तो पहले मैं बर्तनों को धुल के रख दूँगी और मुँह हाथ धुलूँगी अच्छे से, उसके बाद मैं अपने काम पर बैठूँगी।
तो दूसरी क्या सीख मिली मुझे, दूसरी सीख क्या मिली, हम लोगों को कितना भी खुश रखें लेकिन वो हमसे कभी खुश नहीं हो पाते हैं, ना ही कभी वो हमारी कदर करते हैं। तो आप चाहो आप पूरी लाइफ उनके लिए बर्बाद कर दो, आप पूरी ज़िंदगी उनके सेवा में लगा दो, उनके लिए लगा दो, लेकिन लोग आपसे ना खुश हुए हैं ना ही खुश होंगे। तो लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी लाइफ को बिल्कुल बर्बाद मत करिएगा, क्योंकि एक एक पल, एक एक मिनट आपके लिए कितना कीमती है वो सिर्फ़ आपको जब पता चलेगा, जब समय आपके हाथों से निकल जाएगा। तो समय की कदर करिए, समय आपकी ज़रूर कदर करेगा, आपको ज़रूर कामयाबी दिलाएगा। तीसरी मुझे क्या लगी कि काश अगर मैं उस टाइम पर उस समय को बर्बाद नहीं करती, अपने ऊपर काम करती, मतलब अपने लिए टाइम निकालती, तो शायद आज मेरा कुछ हो सकता था। लेकिन शायद होता या नहीं होता, लेकिन मन में मेरे जो गलती मुझे फ़ील होता है ना कि मैंने क्यों नहीं किया, मैंने क्यों नहीं शुरुआत की, तो वो शायद मुझे गिल्टी फ़ील मतलब पछतावा नहीं होता। चौथा क्या कि बच्चों और शायद मैं उस टाइम पर कोई काम करती, अगर मैं कामयाब हो जाती तो बच्चों को मैं एक नया भविष्य, बच्चों को मैं अपना कुछ कर पाती। जो आज मैंने पैसों की तंगी को लेकर इतना कुछ फेस किया था मतलब वो 5 सालों में पैसों को लेकर मैंने बहुत कुछ फेस किया था। तो शायद उस प्रॉब्लम को मैं ना जूझती और उससे सीखी क्या कि हाँ, पैसा कमाना कितना ज़रूरी है एक औरत के लिए, कितना ज़रूरी होता है कि वो पैसा कमाए और अपने सपनों को, अपने बच्चों के सपनों को, अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों को जब पूरा करती है तो उसकी सबकी नज़रों में, अपने हस्बैंड की नज़रों में क्या वैल्यू हो जाती है, वो मुझे एहसास हुआ जब मैं पैसे नहीं कमाती थी और मैं अब जब कमाती हूँ तब। तो भाई इस तरीके से आपको अगर अपनी तो भाई ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है और ज़िंदगी में कामयाब होने के मौके भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो कभी भी ज़िंदगी को वेस्ट मत करिए, समय को वेस्ट मत करिए। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आपके पास समय है तो आप समय का सदुपयोग करिए। आप वो देखिए क्या होता है ना, इस टाइम पर मैंने क्या किया, काफ़ी दिन के 1-1, 2-2, 3-3 घंटे हम लोग किस में निकाल देते हैं, मोबाइल फ़ोन में निकाल देते हैं। और जो हमें पता है वो बिल्कुल देखिए मोबाइल का सही उपयोग करना भी एक समझदारी होती है। काफ़ी बहनें हैं मोबाइल का सही प्रयोग कर रही हैं, कोई स्टडी क्लास दे रहा है तो कोई उससे कुछ सीख रहा है। सबसे ज़्यादा वेस्ट क्या होता है मोबाइल पे, मतलब रील्स देखना, मूवी देखना, सीरियल देखना, ये सब वेस्ट होता है। हाँ, मानते हैं कभी कभी आपका मन करता है, बोरिंग होते हैं, गाने सुनने लीजिए, हफ्ते में 1 दिन रख लीजिए या आधा घंटा रख लीजिए, अपने सीरियल को टाइम दीजिए। एक सीरियल आप बना लीजिए, सारे सीरियल तो पूरे दिन आते रहते हैं। आप एक सीरियल की लत लगा लीजिए और डेली एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे ये सीरियल देखना है तो देखना है। तो इससे आपको क्या होगा, पूरे दिन की जो थकान है और कुछ आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं ये नहीं बोलती हूँ कभी कि आप मोबाइल को साइड में रख दीजिए, टीवी को साइड में रख दीजिए। इससे भाई बोरिंग हो जाएगी ज़िंदगी, बस काम ही काम, काम ही काम, इससे बोरिंग हो सकती है। लेकिन अगर आप उसको एक टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट के अनुसार अगर उस काम को करते हैं, पूरा दिन का शेड्यूल आप बनाते हैं, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, हर टाइम काम के लिए समय भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इनकी पैंट हो गई है तैयार, और इनकी पैंट क्या थी, इनकी जो पैंट थी तो टेलर ने काफ़ी ऊंची कर दी थी, तो मैंने इसकी तुरपाई सिलाई निकाल के ना फिर इसको थोड़ा सा नीचा किया है। फिर आ गई है शाम की बारी। आज स्टिचिंग की वजह से दोपहर की स्टडी मुझे लगता है जब तक करवा चौथ नहीं हो जाती है तब तक मुझे स्किप ही करनी पड़ जाएगी। तो यहाँ पर फिर मैं बैठ गई हूँ शाम की तहरी बनाने के लिए। और शाम को क्या हुआ था, आज पतिदेव जी अपना लंच लेके गए थे ना, तो इतनी ज़्यादा किसी को भूख भी नहीं लग रही थी। हम लोगों ने भी दोपहर में आकर खाना खा लिया था, तो मैंने कहा चलो तहरी बना लेते हैं। और तहरी में क्या था, आलू बस, बाज़ार नहीं होती ना तो सब्ज़ी वगैरह कम थी, तो मैंने कहा चलो सोयाबीन की तहरी बनाते हैं, मतलब बिरयानी बनाते हैं सोयाबीन से। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। लास्ट में मैं आपको नहीं दिखा पाई सब, जल्दी से ना मैंने वीडियो शूट करना मैं भूल गई थी।
तो फिर आपको एक और लाइफ की गलती है जो आप अधिकतर करते हो, हमेशा दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हो, दूसरों से इतनी ज़्यादा उम्मीद लगा बैठते हो कि आपको लगता है मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही कहाँ है, मुझे अपने सपने, मेरे जो सपने हैं वो सामने वाले से जुड़े हैं, तो मैं अपने सपनों पर क्यों काम करूं। क्या आपने सोचा है कि अगर आप अपने सपनों पर काम करोगे, अगर आप अपनी लाइफ में कामयाब होते हो तो आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी, आप कितने ज़्यादा आत्मनिर्भर बन सकते हो, कितने ज़्यादा सेल्फ डिफेंस बन सकते हो, जिससे आपकी लाइफ में चेंज आ सकता है। आप समाज में ऐसे औरतों के लिए मिसाल बन सकते हो जो बिल्कुल घर में ही सबके लिए अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करती हैं। तो इधर हमारा खाना जो है वो बनने के लिए रख दिया, उधर मैं जाऊंगी चटनी पीसने जो मैंने आपको दिखाई थी अभी। तो यहाँ पर देखने में ये कितनी ज़्यादा अजीब सी लग रही है, लेकिन ये बनने के बाद ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। उसके बाद खाना खा के 8 बजे तक मेरा खाना है वो निपट जाता है, सब कुछ 8 बजे तक मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मेरा जो लास्ट में क्या काम रह जाता है, स्टडी करना। तो इस तरीके से मैं सारे कामों को टाइम निकाल देती हूँ। आज मैं दिखाती हूँ, मेरा हर दिन स्ट्रगल का है, एवरीडे मेरा स्ट्रगल इस तरीके का ही रहता है। और जहाँ तक मुझे लगता है अगर आप भी स्ट्रगल करते हो अपनी लाइफ में हर दिन, तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। नहीं मिलेगी तो आप अपनी लाइफ में जो ये पल है ना मेरे, इसमें कोई पछतावा नहीं है, कोई गिल्टी फील मुझे नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है मैं समय का भी प्रयोग कर रही हूँ, अपने सपनों पर भी काम कर रही हूँ, पैसा भी कमा रही हूँ। हर तरीके से मैं सक्सेस तो पूरी तरीके से नहीं हूँ, लेकिन मैं हाँ एक के अभी पहली सीढ़ी पर मैं चढ़ी हूँ सक्सेस की, और मैं उस पर आसानी से चढ़ पा रही हूँ। तो अगर पहली सीढ़ी पे चढ़ी हूँ तो मंजिल तक पहुँचूँगी ज़रूर। और धीरे धीरे मेरा जो मतलब है वीडियो बनाने का, आप सब तक अपनी बात रखने का, बस यही है कि लाइफ है आपकी है, आपको किस तरीके से उस लाइफ को बर्बाद कर देना है या उसको आबाद कर देना है, ये सिर्फ हमारे हाथ में होता है। लाइफ को बर्बाद करना, उसको आबाद करना, बिगाड़ना या संवारना हमारे ही हाथ में होता है। अगर हम चाहें तो पूरी लाइफ बर्बाद कर सकते हैं, और एक औरत चाहे तो पूरी लाइफ को अपने बदल सकती है। जैसे मैंने अपनी लाइफ को बदला है बहुत हद तक। मुझे तो लोगों ने बोला था कि घास ही काटेगी, ये करेगी कि वो करेगी, तो लोग तो भाई बोलते ही हैं। लोग क्या सोचते हैं, देखिए क्या सोचते हैं लोग सोचते हैं कि ये बस अपने सपनों को सच ना कर पाए, चार दीवारी के अंदर घुटन वाली ज़िंदगी जो उनको पसंद है, जो वो जी कर आए हैं, वही वाली ज़िंदगी इसकी भी होनी चाहिए। तो लोगों की सोच है, ये हर घर में होती है। जब कोई आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, तो लोगों की सोचें बदल जाती हैं। बस उनकी यही सोच हो जाती है कि इसकी लाइफ मेरे से चेंज क्यों है, इसके जीवन में परिवर्तन क्यों है, ये अपने लाइफ को क्यों अलग तरीके से जी रही है, और इसकी लाइफ तो यही वाली होनी चाहिए थी। बस सबके ताने सुनना, सबको लिए सब कुछ करना, फिर सबकी गालियाँ सुनो, सबकी ये करो। लेकिन मैं समझ चुकी हूँ मेरी लाइफ है और मुझे एक बार मिली है, और ज़िंदगी का जीने का हक मुझे भी है। मैं अपने तरीके से अपनी लाइफ जीऊँगी, ये मेरा हक है। तो अपने हक के लिए लड़िए। हो सके तो उन लोगों को इग्नोर कर दीजिए जो आपको ऐसी बातें आपके दिमाग में भरते हैं, जो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना करो। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। उनकी बातों को इग्नोर करना सीखिए। तो इस तरीके से आप इग्नोर करना उनको सीखेंगे। यहाँ पर जो मैंने सीडीपी के और जो मैंने हिंदी के क्वेश्चन नोट किए थे मोबाइल से देखकर, तो उन्हीं का मैं कर रही थी रिवीज़न। तो मैं इस तरीके से अपना जो शाम को किसी भी टाइम ना, एक दिन मैं सारे नोट्स बनाती हूँ। कल मैंने नोट्स बनाए थे और आज मैंने उनका रिवीज़न किया है। तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। वीडियो में अगर आपको कुछ भी पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय।